जिंदगी में आपकी कैसे बदलाव आया? बहुत बढ़िया सर, आपने मौका दिया इस बारे में भी बात करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैंने वेस्टीज को 2017 में शुरुआत किया था और बाई प्रोफेशन में मेडिकल में प्रैक्टिस करता था। एक झोला छाप डॉक्टर जिसको आप कह सकते हैं, एक कमरे में। तो मैं उस तरह का प्रैक्टिस करता था। तकरीबन मुझे 16 साल हो गया था प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि मैं 97 से ही प्रैक्टिस में आ गया था। लेकिन उसके बाद मैंने खुद अपनी 2003 से अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर चुका था। तो इस तरीके से चल रहा था सर। कहीं कोई रास्ता ऐसा नहीं समझ में आ रहा था कि लाख रुपए कमाना है, कोई सपने भी नहीं थे। और महीने का 15,000 20,000 रुपए का मिला जुला के हो जाता था। और बाइक से चलता था सर। तो चल रहा था सर, ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। लेकिन कुछ समय पहले जब देखा, बहुत सारे लोगों को देखा, मेरे अपने जान पहचान के थे कि लोग कार से भी चलने लग गए थे, उनके अच्छे अच्छे घर। तो मेरे कुछ रिलेशन के लोग इलाहाबाद में थे, तो मैं जब इलाहाबाद शादी विवाह में जाता था तो उनके शानों शौक को देखता था, उनके मकान देखता था, तो उनकी सोसाइटी देखता था। तो बड़ा ग्लानि होती थी सर कि मतलब मुझे ऐसा कुछ क्यों नहीं। मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी कि इस तरह की चीजें मुझे नहीं हासिल हो पाई। तो मैं रास्ते ढूंढने लग गया कि क्या ऐसा किया जाए कि इस तरह के रास्ते मिले। तो जिस काम में मैं था उस काम में इतना पैसा नहीं मिल पाता कि मैं इन सारी चीजों को मेंटेन कर पाता। तो तो मन लग्जरी में आपको और अट्रैक्ट करती थी बहुत ज्यादा? राइट सर, राइट सर। तो वो सारी जी। सुविधाओं को, वो अच्छे जो घर बनते थे, इस तरह की सोसाइटी में जाने के लिए मेरे पास कोई रास्ते नहीं होते थे। लेकिन अंदर से एक भाव बनता था कि नहीं, मुझे इस तरह के जीवन चाहिए। और इस तरह से फिर थोड़ा सा अंदर से कुछ कुछ न कुछ सुनने का, कहीं पे कोई बात होती थी पैसे वाली तो मेरा इंटरेस्ट बना रहता था। इसी दरमियान सर मुझे एक और कंपनी के बारे में जानने का जब मौका मिला था, तो सर मैंने उस कंपनी को बस इसीलिए करना शुरू कर दिया था। और पैसे भी आने लग गए थे सर, लेकिन 3 महीने में कंपनी भाग गई थी सर। और उन तीन जी। महीनों में सर वीकली में 80,000 रुपए तक पहुंच गया था। तो बहुत अंदर से मतलब अच्छा लगा था कि ये पैसे इतने ज्यादा आते थे, अगर कहीं कंपनी होती तो साल 2 साल भी चल जाती तो मजा आ जाता, बहुत सारे पैसे आ जाते। तो वो पहला मेरा जो मतलब कह लीजिए कि असर था कि पैसे बहुत सारे कमाए जा सकते हैं, कंपनियों में पैसे आते हैं। लेकिन अच्छी कंपनी होती तो लगातार पैसे आते। ये थोड़ा सा अंदर से कसक रह गया था। और उसी जी। दौरान जी। सर वेस्टीज कुछ समय बाद मुझे मिला था। और वो भी वेस्टीज करने के लिए नहीं आया था। उसके पहले किसी और कंपनी के लिए आया था, क्योंकि मन में बहुत गलत विचार आ गए थे कि इंडियन कंपनियां बहुत गलत तरीके से काम करती हैं, क्योंकि इनका खुलना और बंद होना, ये चूतिया बनाने आती है। हम पैसा तो कमा लिए, बहुत सारे लोगों का पैसा भी चला गया। तो इंडिया में कंपनियों के नाम पर सर निगेटिव था। तो मैं एक चीन की कंपनी कर रहा था उस समय, नाम नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता यहाँ पे। और 3 महीने उसको मैं करने लग गया था। उसी दौरान सर मुझे वेस्टीज को देखा था कि लीडर्स भी हमारे वेस्टीज वाले ही हैं, उस कंपनी को भी लेके काम कर रहे थे। तो मैंने जबरदस्ती वेस्टीज के बारे में जानकारी लेना चाहा। और जब जानकारी लिया तो देखा कि हमारी जो कंपनी है सर वो विदेशों में भी काम करती है। और देखा इनके जो प्रोडक्ट थे और उस कंपनी के प्रोडक्ट को जब रेंज मिलाया सर, तो उसके जो फ्लैक्स साइल थे सर 22,000 22,000 रुपए के थे। उसके स्परूना सर 2,000 2,000 रुपए के थे, 18,000 1800 रुपए के थे सर। उसके तो ये सैनिटरी सर पैड सर आपने छोटे। वेस्टीज वेस्टीज किस सन में ज्वाइन किया? 17 में सर। वेस्टीज में 17 में ज्वाइन किया, यानी कि अभी राइट, आपको 7-8 साल हो गए वेस्टीज में। राइट, और राइट। यहाँ से आपने अपने लिए वेस्टीज से क्या क्या अचीवमेंट ले चुके अभी तक? सर अब वहीं से मेरी शुरुआत हो गई सर। और जब शुरुआत हो गई तो मुझे मिलाया गया उत्तम सर से। तो मैंने कहा सर मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, अगर 1 लाख रुपया आने लग जाए सर तो मैं सारा अपना काम निपटा लूंगा। उन्होंने विवेक सर का चेक दिखाया उस समय, फोल्डर में लगा के, जैसे आज भी टीम वाला है सर। उनके पूरे चेक दिखाया सर कि आप 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। उस समय विवेक सर की चेक उस समय समथिंग 20 लाख रुपए के आसपास की थी शायद। तो सर मैंने देखा, मुझे बहुत प्रभावित हुआ। और उन्होंने कहा कि उनका ही नहीं, उन्होंने अपना भी चेक दिखाया। उस समय 3,80,000 का उनका हाईएस्ट चेक था सर। तो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ कि इतने सारे लोग अगर पैसा कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ सर। और सर मैंने शुरुआत किया सर। और मैं आपसे बताऊं, 1 साल में सर मेरी चेक 93,000 पहुंच चुकी थी और स्टार का लेवल था सर, 1 साल में। और जिस गांव में मैं रहता हूँ सर, आपका सीएसएस मैंने उस एरिया में करवाया है। और वो एरिया को आप जानते भी हैं कि वो बिल्कुल रूरल एरिया है सर। और बिल्कुल कोई बिल्कुल। डीएलसीपी वगैरह नहीं थी सर। और आपको बता दूं सर, मैंने डायमंड पे जो चेक लिया था सर, वो 2.25 लाख का चेक था सर। उसमें मतलब हाउस डायमंड फंड लेवल मेरा पे नहीं पौने दो था। लाख का चेक है ना? राइट सर।
तो देखिएगा, सर फिर लेवल कारवा लेवल बनता मायने गया। नहीं रखता, बिजनेस का टर्नओवर ज्यादा मायने रखता है वेस्टीज में। राइट, राइट सर। और दो कारें सर ले चुका हूँ सर, 6 लाख रुपए का घर बना चुका हूँ सर, दो प्रॉपर्टी ले चुका हूँ लखनऊ और इलाहाबाद में सर। दो कारें, मतलब जो आप सोचते थे जैसी लग्जरी के बारे में कि मेरे पास भी ये होता, वो आज लगभग राइट, सभी चीजें आपके पास है। राइट सर, राइट सर। वेरी और नाइस, अभी वेरी नाइस। तो आप जो नए अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, एक दो लाइन में अगर आप कहें कि अगर जैसे कि कुछ नए लोग हैं या कुछ लोगों का भरोसा बीच बीच में डगमगा जाता है, तो जो ऐसे आपने कहा ना कि कंपनियां आती हैं पैसा बहुत आता है उनमें, तो ऐसी कंपनियां तो आजकल भी आती हैं, तो आप उन सबसे कैसे बचे रहे, जरा 1 मिनट के अंदर ये सारी चीजें कवर कर दीजिए। सर बिल्कुल, मैं कम शब्दों में बोलूं तो सर मेरे अंदर लालच तो थी, लेकिन मेहनत करके लेने वाली लालच थी। फ्री में लेने वाली लालच लालच नहीं थी सर। क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी फ्री में देता तो और पहले लोग ले चुके होते, तो फ्री में नहीं कोई देता। और आज के डेट में सर जो लोग जा रहे हैं वो सिर्फ इस लालच में जा रहे हैं कि हमें वहां बिना किए मिल जाएगा। और सर मैं उसमें से नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि काम करके मिल जाती है वो कंपनियां देती है, बिना काम की कोई कंपनियां देती नहीं है, और जो बिना काम की देती है वो कंपनियां होती ही नहीं है। तो सर वेस्टीज में मेरे साथ भी बड़ा ऊपर नीचे हुआ। लॉकडाउन के बाद 2022 में बहुत सारे चढ़े उतार आए हैं सर। कुछ लोग मेरी टीम से भी छोड़ के गए हैं बड़े लेवल पे, क्योंकि ऑलरेडी 5 क्राउन नीचे थे सर, काम कर रहे थे साथ में। उसमें से कुछ लोग भी डिस्टर्ब हुए। राइट सर। वाह। तो दूसरी कंपनियों में भी कुछ लोग गए, और मेरे ही ग्रुप के लोग मेरी भी टीमों में जाकर डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। बहुत सारे अप डाउन्स आए सर। और उस दौरान बस मुझे ये रहा कि नहीं, मैं मेहनत करके काम करके यहाँ तक ले आया हूं। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास कोई नहीं था, और जब कोई नहीं था तब मैं यहाँ तक पहुंच चुका था, तब तो मुझे अनुभव भी नहीं था, और तब मेरे पास कोई अचीवमेंट भी नहीं था, कोई सपोर्ट भी नहीं था। आज मेरे पास में मेरा चेक है, मेरे अचीवमेंट है, मेरी नॉलेज है, और मेरे सारे अप्लायंस है, सुबह का सेशन है, माहौल है। उससे बढ़िया कर जाऊंगा सर। और तैयारी हो चुकी है सर। थोड़ा सा शानदार सुबह के तैयारी। सेशन के बारे में जरूर बताएं, जब से सुबह का सेशन शुरू हुआ है तब से बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आए और आपकी मानसिकता में क्या चेंजेस आए। सुबह के सेशन से सर एक कंटिन्यूटी आई है सर, क्योंकि जब हम और भी टीमों के साथ काम करते थे तो हम डेली हर टीमों में नहीं मिल सकते। हम सभी के साथ में होता है कि हम दिन में किसी एक तरफ ही जाते हैं, हफ्ते में किसी एक तरफ जाते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि आप हर टीमों में एक साथ आप मूव अप कर पाएंगे। तो अब सुबह के सेशन का फायदा ये होता है कि सर कि दूर की टीमें, पास की टीमें, सारी टीमें कनेक्ट हो जाती है सर। तो एक साथ यहाँ पे एक माहौल मिलता है, और सबके साथ एक कनेक्टिविटी बनी होती है। और फिर जब से ही मीटिंग खत्म होती है सर, आपस में मैं कॉल पे आधा घंटा पौने घंटा में कॉल पे सबसे रिव्यू लेता हूँ कि आज कौन कौन से आपके ग्रुप से जुड़े हुए थे, और आज आपके साथ में जो भी बातचीत हुई इसका नोट्स बनाया कि नहीं बनाया। उसका फर्क ये पड़ा कि जो लेवल क्वालिफिकेशन मेरी टीम में नहीं होते थे सर, वो लेवल क्वालिफिकेशन होने शुरू हो गए। बिजनेस लगातार ग्रोथ में चल रहा है सर, और अब सारे लोग एक्टिव मोड में आ रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वर्मा जी।